नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो परिवर्तनी एकादशी के विषय में है। यह व्रत कब रखा जाए, 25 सितंबर को या 26 सितंबर को? इस बात को लेकर बहुत ही दुविधा की स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग 25 सितंबर को इस व्रत को मान रहे हैं और बहुत से लोग 26 सितंबर को। मेरे दृष्टिकोण से इस व्रत को किस दिन रखा जाए, क्या है इसका कारण, सभी बातें जानेंगे। साथ ही वामन द्वादशी के विषय में भी सभी बातें जानेंगे और यह व्रत किस दिन रखना उचित होगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगी। आप लोग पूरी बातों को समझ लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है ये बात कि 25 सितंबर दिन है सोमवार। इस दिन एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो 7:55 के बाद शुरू हो रही है, अर्थात लगभग 8 बजे। तो 8 बजे आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय हो चुका होता है। बहुत ही आसान शब्दों में समझ लीजिए। और इससे पहले दशमी तिथि व्याप्त है, तो इस एकादशी को दशमी मिश्रित या दशमी युक्त एकादशी कहा जाएगा। और जो भी भाई बहन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें यह बात पता है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी धारण नहीं की जाती है, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी धारण की जाती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो 25 सितंबर दिन सोमवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अब आइए 26 सितंबर की बात करती हूँ। 26 सितंबर को प्रातः काल 5 बजे एकादशी समाप्त हो जा रही है, अर्थात जो उदया तिथि है वो द्वादशी की उदया तिथि है। ये उदया तिथि मान्य होगी क्योंकि सूर्योदय द्वादशी तिथि में हो रहा है। तो यह द्वादशी तिथि जो है भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है, इसे हम लोग वामन द्वादशी के रूप में जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की थी और राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया था। तो वामन द्वादशी की कथा भी आप लोग इस दिन श्रवण करें। और इस दिन यदि आप व्रत धारण करते हैं तो वामन द्वादशी का व्रत, और यदि आप यह सोचकर व्रत धारण करते हैं एकादशी का व्रत, तो दोनों ही व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है और दोनों ही व्रत बहुत श्रेष्ठ है। वामन द्वादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति का क्रोध अहंकार नष्ट होता है। जिस प्रकार राजा बलि का अहंकार नष्ट हुआ और वह भगवान विष्णु जी के चरण शरण में लीन हो गए, उसी प्रकार हम सब इस व्रत को धारण करें और अपने जीवन में, अपने अंतर्मन में जितना भी अहंकार है, क्रोध है, जो भी दुर्गुण है, उसे दूर करके भगवान की शरण में लीन हो जाए। इस व्रत को रखने का यही अर्थ होता है। तो मेरे दृष्टि से, वैसे आप लोगों की अपनी भी इच्छा है, लेकिन मेरे दृष्टि से स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ रही है कि यह व्रत 26 सितंबर को रखा जाए। इस दिन आप भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा कीजिएगा, वामन अवतार की पूजा कीजिएगा। यदि प्रतिमा नहीं है तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर पूजा कीजिएगा। इस दिन जो दान का महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित किया जाता है, पीला वस्त्र अर्पित किया जाता है और उनको पीला फल या पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। साथ में इस दिन दान भी किया जाता है। पारण से पहले, जैसे एकादशी का व्रत हम लोग रहते हैं तो द्वादशी में पारण करते हैं और उसी समय दान करते हैं, लेकिन वामन द्वादशी में आप व्रत के दिन ही दान कर सकते हैं और पारण के समय भी दान कर सकते हैं। दान का तो कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो द्वादशी, जब आप वामन द्वादशी का व्रत धारण करें 26 सितंबर दिन मंगलवार को, तो इस दिन आप पूजा पाठ करने के बाद किसी भी ब्राह्मण को आप चीनी, दही, चावल, छाता, खड़ाऊं, भगवत गीता, जनेऊ, पीला वस्त्र, कमंडल, ये सारी चीजें आप लोग दान करें। वामन द्वादशी के व्रत में ये सारी वस्तुएं दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल को प्रदान करती है और विष्णु भगवान जी की असीम कृपा इससे प्राप्त होती है। तो आप लोग वामन द्वादशी का व्रत रखें या फिर ये सोच के रखें कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम रख रहे हैं, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है चातुर्मास के दौरान। क्योंकि चातुर्मास में जो ये परिवर्तनी एकादशी पड़ती है, इस दिन यह मान्यता है कि भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवट बदलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को
भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा से जागते हैं और इस दिन हम लोग प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और बड़े धूमधाम से हम लोग भगवान विष्णु जी का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो व्रत परिवर्तिनी एकादशी का पड़ता है भादो मास में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु जी इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए दोनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिवर्तिनी एकादशी और वामन द्वादशी। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को क्यों रखना उचित नहीं होगा, ये मैंने बता दिया कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं धारण की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि दशमी युक्त जो एकादशी है उसे धारण करने से हमें एकादशी का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी धारण नहीं करनी चाहिए। आप सभी लोग पूरे विधि विधान से 26 तारीख को दिन मंगलवार को वामन द्वादशी और एकादशी दोनों ही व्रत धारण करें। लेकिन मैं परिवर्तिनी एकादशी के विषय में बता दूं, अर्थात 25 तारीख दिन सोमवार को आप लोग एकादशी जो व्रत का नियम है उसका पालन अवश्य कीजिएगा। जो भी मेरे भाई बहन व्रत को धारण करते आ रहे हैं और जो नहीं भी धारण करते हैं उनको भी वैसे व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। तो 25 तारीख के दिन भी आप लोग चावल का सेवन ना करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, तुलसी जी में जल अर्पित ना करें, उनकी पूजा अर्चना करें, संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। कहने का मतलब है व्रत नहीं भी धारण करते हैं तो व्रत के नियमों का पालन आप लोग यदि करते हैं तब भी हमें एकादशी व्रत का फल जो है वो प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और वामन द्वादशी का व्रत आप लोग विधि विधान से धारण करें। दान के विषय में मैंने बता दिया है, पूजा अर्चना करें, सुबह और संध्या दोनों ही समय पूजा अर्चना करें। फिर इसका पारण आप त्रयोदशी में करें। त्रयोदशी तिथि कब लग रही है? 27 तारीख को देर रात 1:45 पर ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, अर्थात उदया तिथि का जो त्रयोदशी है वो हमें 27 तारीख को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन आप लोग विधि विधान से इस व्रत का पारण करें, दान करें, सात्विक भोजन करके आप लोग अपना व्रत खोलें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये वीडियो मुख्य रूप से इसीलिए था कि आप लोग भ्रम में न रहे, दुविधा में न रहे, कारण भी मैंने बता दिया है। और आगे आप लोग अपनी भी इच्छा को ध्यान में रखिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।